Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the second lecture of the day that is based on the Hindu Editorial Vocab. So आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है 25 अगस्त 2020 का रहने वाला है। और इससे पहले आपका ऑलरेडी एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स का लेक्चर आ चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाके देख सकते हैं। और इसके ठीक बाद हमारा डेली करंट अफेयर्स शो आएगा। क्योंकि आज कोई इंपॉर्टेंट डे है नहीं, इसलिए उसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला और डायरेक्ट आता हूँ वर्ड डिस्कशन पे। तो सबसे पहला वर्ड जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टिमुलस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसा चीज जो आपके एक्टिविटी को बढ़ा दे, एराउज कर दे, यानी प्रोत्साहित कर दे, जिससे आपको प्रेरणा मिले, उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे इस इंसान को देख सकते हैं, सोनू सूद, आज ये प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। जिस तरह इन्होंने पेंडेमिक में लोगों की सहायता की, माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर तक पहुंचाया, वो भी अपने पैसे से, सब चीज का जुगाड़ उन्होंने खुद से किया। ये एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। बुक प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ आइडियाज एंड अ स्टिमुलस फॉर प्ले। किताब बच्चों को प्रोवाइड करा रही है आइडिया और एक प्रोत्साहन किसी नाटक के लिए, प्ले के लिए। द न्यू टैक्स लॉ शुड एक्ट एज ए स्टिमुलस टू एक्सपर्ट्स, यानी कि नया जो टैक्स लॉ है, टैक्स का नया लॉ, ये एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए एक्सपोर्ट मतलब निर्यात के एक प्रेरणा के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में, जिसको आप बोल सकते हो। सिनोनिम्स देखते हैं। प्रोवोकेशन, कैटलिस्ट, इनकरेजमेंट मतलब उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहन करना। एंटोनिम्स कहते हैं ब्लॉक, हिंड्रेंस, डेटरेंट मतलब रुकावट पैदा करना। इंडिजीनियस गेम का नाम सुनकर ही लोकल लोगों को स्टिमुलस मिल जाता है। जैसे अगर आप नाम सुनते होंगे कबड्डी, बिहार के जो लोग होंगे, कबड्डी का नाम सुनते ही थोड़ा उनमें उत्सुकता जग जाता हो, ये तो अपने घर का है। गिल्ली डंडा आप बोल सकते हो, कित बोल सकते हो लड़कियों के लिए। ये सब कुछ एक गेम ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा फ्रंटियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है लोकेटेड एट और नियर अ बॉर्डर, यानी कि सरहद के पास पास लोकेट रहना। आप बोल सकते हो जिसको सीमांत या फिर सरहद। ये लोकेशन देख सकते हो, ये फिर सीमांत है, या तो यहाँ पे इंडिया का सीमांत है और उधर से आते वक्त ये यहाँ पे पाकिस्तान का सीमांत है, यानी कि ये सीमा का अंत है, भारतीय बाउंड्री का अंत है। लिली इज क्लोज टू द फ्रंटियर बिटवीन फ्रांस एंड बेल्जियम। लिली काफी क्लोज है सरहद पे, किसके सरहद पे? फ्रांस एंड बेल्जियम के बीच के सरहद पे। मेनी पीपल ट्रेवलिंग अक्रॉस द फ्रंटियर वेर इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी काफी लोग, मेनी पीपल मतलब काफी लोग जो कि फ्रंटियर मतलब सरहद को पार करते हैं, सीमांत को पार करते हैं, वो सब एक इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। बॉर्डर लाइन, बाउंड्री, एक्सटीरियर, ये है इसका सिनोनिम्स मतलब कि सीमा। एंटोनिम्स देखते हैं। इंटीरियर, सेंट्रल यानी इनर मोस्ट। इंडिया एंड पाकिस्तान के फ्रंटियर का एटमोस्फेयर हमेशा गर्म होता है, कभी भी फायरिंग हो सकता है, सिर्फ हो सकता ही नहीं, वो होता भी है। ये हमारा टिप्स था। टिप्स से आप याद रख सकते हो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो फ्रंटियर, फ्रंटियर यानी सीमा, सीमा का अंत। एरियर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज ऑन, यानी कि कुछ ऐसा चीज जो कि बकाया हो। जैसे कि इसका मतलब मैंने लिख दिया है बकाया। ये देख सकते हैं, ये हालत हो चुकी थी हमारे देश की लॉकडाउन के टाइम पे। लोगों को पैसे नहीं थे रेंट देने के लिए, सभी का एरियर बढ़ते जा रहा था, तो उससे बचने के लिए लोग अपने घर की तरफ निकल गए, यानी कि घर का बकाया होने के कारण इन्हें घर से निकाल दिया गया, या फिर आप बोल सकते हो ये खुद से निकल गए। दे हैव प्रोमिस टू पे द एरियर्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, उन लोगों ने प्रोमिस किया, वादा किया कि वो लोग बकाया अगले 5 साल में चुका देंगे। द लोकल अथॉरिटी मस्ट ट्राई टू रिकवर एरियर्स ऑफ रेंट, यानी लोकल अथॉरिटी को कोशिश करनी चाहिए कि रेंट का बकाया रिकवर करें। सिनोनिम्स देखते हैं। डेप्ट मतलब कर्ज, डेफिसिट मतलब ये भी आप कर्ज ही बोल सकते हो, लायबिलिटी मतलब भी कर्ज ही बोल सकते हो, रीपेमेंट, एसेट, क्वेटस। लॉकडाउन के बाद बियर की दुकान खुलते ही भीड़ लग गई, सब लोग 4 मंथ ना पीने का एरियर पूरा करने के लिए आए हुए थे। ये एक टिप है कि जैसे बियर की दुकान खुली थी, शराब की दुकान खुली थी, लोग काफी दूर दूर तक लाइन में खड़े थे। ये क्या कर रहे थे? वो लोग बकाया पूरा कर रहे थे, पिछले 4 मंथ से जो उन्होंने दारू नहीं पी है उस सब का बकाया बस वो एक ही दिन में पी लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा एक्सचेकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अवेलेबल मनी, यानी कि जो खजाना या जो कोष आपके पास अवेलेबल हो। ये देख सकते हैं किसी राजा का कोष लग रहा है, किसी राजा का खजाना ये लग रहा है।
देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द एक्सचेकर दिस मंथ, यानी कि इस मंथ खजाने में अब कुछ नहीं बचा है। द चांसलर ऑफ एक्सचेकर विल प्रेजेंट हिज बजट टू पार्लियामेंट टुमारो। चांसलर ऑफ एक्सचेकर ये बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। लंदन में इसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री बोला जाता है, यानी कि जो खजाने का प्रमुख होता है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा बजट जो है कल पार्लियामेंट में सुनाया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। पर्स ट्रेजरी मतलब खजाना, रिसोर्सेज मतलब भी खजाना, डेप्ट मतलब कर्ज, लाइबिलिटीज इनडेप्टनेस सबका मतलब जो होता है कर्ज होता है। एक गरीब के एक्सचेकर में ट्रैक्टर रेंट पे लेने का भी पैसा नहीं है तो वो कैसे खेती करेगा। हालत सबकी ऑलरेडी बहुत खराब है, किसानों की हालत ऑल्सो बहुत, आपको पता है कि पहले से ही खराब है हमारे देश में, तो उनके खजाने में इतना भी पैसा नहीं वो एक ट्रैक्टर को रेंट पे ले सके, तो फिर वो खेती कैसे कर सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा ऑस्टेंसिवली। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अपेरेंटली, सीमिंगली, यानी कि जो देखने में प्रकट रूप से, जाहिर तौर पे आप जो बोल सकते हो उसको कि ये देखने में ऐसा लग रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, देखने में ऐसा लग रहा है कि पुलिस के द्वारा कुछ ना कुछ यहाँ पे बैरिकेड इसलिए लगाया गया हो कि या तो पीछे क्राइम सीन हो या पुलिस सबको रोक कर कुछ चेक करना चाह रही हो, तो ये यहाँ पे देखने में लग रहा है, यानी कि जाहिर तौर से ऐसा कुछ हुआ होगा। She stayed behind at the office ostensibly to work, वो ऑफिस में ही रुक गई। देखने में लग रहा है या फिर प्रकट रूप से लग रहा है वो काम के लिए, ostensibly to work। ostensibly both oral and written question seek information, मतलब देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि oral और written दोनों क्वेश्चन जो है बस इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं, एविडेंटली, ऑफिशियली, सीमिंगली मतलब देखने में। एंटोनिम्स देखेंगे, इम्प्रोबेबली, ऑब्सक्योरली, अनलाइकली। पॉलिटिकल, पॉलिटिशियन का, सॉरी यहाँ पे पॉलिटिशियंस या एन कर दीजिए इसको, ठीक है, टिप में। पॉलिटिशियन का सोशल वर्क ऑस्टेंसिवली अच्छा लगता है देखने में या फिर जाहिर तौर पे अच्छा लगता है, बट रियलिटी में वो एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है वोट के लिए, वो कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे होते हैं, वो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। चलते हैं मैच द फॉलोइंग पे, जो वर्ड कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका एक बार रिवीजन हम लोग यहीं पे कर लेंगे। एफिनिटी क्या होना चाहिए इसका, इसका होता है आकर्षण, आप बोल सकते हो किसी चीज को लेकर आकर्षण, किसी चीज के प्रति अफेक्शन आप बोल सकते हो। स्टारवेशन मैंने कल भी बताया था, भूखमरी वाली हालत हो गई थी है सबकी इस कोरोना के चक्कर में, तो स्टारवेशन आप दे सकते हो। डिप्राइवेशन। सिकनेरी छल, मैंने शकुनी मामा का फोटो लगाया था, ट्रिकरी। वेक्स्ड मतलब बेचैनी, काफी बेचैन होना, परेशान होना, आप बोल सकते हो एजाइटेट। मैनिफेस्टेशन मतलब प्रदर्शन करना या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेशन। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो पहले, उसके बाद सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो हमारे चैनल को। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होने वाला है डेली करंट अफेयर्स शो का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।